As of today, half the people don't even know बड़े अच्छे लगते happen because they only know his कपिल शर्मा की wife. That's about it. तो दूसरी बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान के जो छोटे शहरों से जो लोग आना चाहते हैं एक्टर बनने के लिए, स्पेशली गर्ल्स जो आपको देख रही हैं, उनको कुछ टिप्स विप्स देंगे आप? You know, my current state of mind is please don't come, please don't become an actor. क्योंकि वो struggle नहीं खत्म होती है. But नहीं please, if you want to come, please come. But honestly, देखिए अगर आपके पास if you are financially very stable and you have a very good backing, और मैं आज की बात कर रही हूँ, I'm not, मैंने जब शुरुआत की थी 20 साल पहले, it was a very different story. Today, the way सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल, जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, ये सिर्फ और ज़्यादा मुश्किल बनती जा रही है. सो आई थिंक इफ़ यू हैव नथिंग टू लूज एंड इफ़ यू हैव अ, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल व्हेन आई एम सेइंग दिस, अगर आपके पास ऑनेस्टली फाइनेंशियल बैकिंग है, यू डेफिनेटली आप शहर में आओ, गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर. और इफ यू आर ऑन द अदर स्पेक्ट्रम जहाँ यू हैव नथिंग टू लूज, क्या ही फर्क पड़ेगा? आई हैव नथिंग टू लूज, मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ग्राउंड जीरो. डेफिनेटली गिव इट ऑल, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. आप सालों साल आप मेहनत करते हो टू गेट दैट रिकग्निशन, टू यू नो वो एक लाइमलाइट में आने के लिए, जो आपको वो काम, दैट क्लेम टू फेम. मैंने बहुत काम किया है बड़े अच्छे लगते हैं होने के पहले, बट सबको लगा कि शायद बड़े अच्छे ही मेरा पहला काम है. नो, बट वो बहुत वक्त लगा आने में. एज ऑफ टुडे हाफ द पीपल डोंट इवन नो बड़े अच्छे लगते हैपन बिकॉज दे ओनली नो हिज कपिल शर्मा की वाइफ. दैट्स अबाउट इट. यू हैव टू स्ट्रगल टू बिकम दैट रिकग्निशन, टू गेन पॉपुलैरिटी, कि चलो अब आप यू अराइव्ड इन टुडेज लैंग्वेज, आई हैव अराइव्ड. फिर उसको आप मेंटेन करो, अलग अलग काम करो. कभी कभी मेरा जो स्ट्रगल है राइट नाउ, दैट आई हैव बीन स्टीरियोटाइप्ड एंड आई हैव बीन पुट इन अ बॉक्स. आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट, यू नो, डू अदर कैरेक्टर्स, बिकॉज एज एक्टर्स ना हम इतनी ग्रीडी होते हैं, यू नो, लालची होते हैं टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. हमें करना है, हमें एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, क्राइम. आई वॉन्ट टू डू इट, आई वुड लव टू डू इट, ऑल ऑफ इट. फिर उसको एक मेंटेन करो, फिर आप एक लाइफस्टाइल में आ जाते हो, फिर आप उसको मेंटेन करो, फिर देन टू डू मोर. इट्स दैट होल थिंग ना कि पहले मैं छोटे मकान में हूँ, राइट, फ्रॉम 1 BHK, देन 2 BHK, देन 3 BHK, देन 4 BHK, देन डुप्ले, देन अ पेंट हाउस. इट डजंट एंड, मतलब वो ख़त्म नहीं होती. लाइक स्काई इज द लिमिट, बट देन व्हाट, कितना, लाइक डू यू हैव इट, आपके अंदर वो है उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, लाइक स्पेशली क्योंकि आपको एंजॉय द प्रोसेस, यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कहावत है वो सच है. इट इज़ नॉट रोजी. लाइक यू नो, आप एज एन एक्टर इतने रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं सो मेनी टाइम्स. एंड फॉर, मैंने पिछले कुछ साल में बहुत ऑडिशंस दिए हैं फॉर OTT एंड एवरीथिंग. कभी कास्टिंग डायरेक्टर को मैं पसंद आई तो डायरेक्टर को नहीं पसंद आई, कभी दोनों को पसंद आई तो नेटवर्क को नहीं पसंद आई, या फिर कभी someone's family member got the role and I didn't get it, you know, because there was a connection and there was a one phone call that no, or she's a TV face. So whatever, the perception. So you're constantly trying to, it's not easy. I'm saying for your mental health, the kind of family and support that you have, who you're surrounding yourself with, it's also important. बहुत ज़रूरी है. तो अगर जो एस्पिरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, उनको पैशन है अबाउट दैट समथिंग विच इज ग्लिटरिंग, विच माइट नॉट बी गोल्ड, तो आ जाइए, डेफिनेटली छा जाइए. डेफिनेटली आइए. मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि बिना मेहनत के सब कुछ हो गया, तो भाई वेरी वेरी गुड. बट येस, प्लीज़, नो, प्लीज़ कम. I think the kind of freedom and the life, you will learn a lot if you are ready to learn. मतलब ये जो सब शाइनी ना, उसके पीछे भी बहुत कुछ है. सब यही चीज़ देख के आ जाते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी देखते हैं ना थोड़ा सा, वो क्या है आजकल, रील वर्सेस रियल.